डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.16 को सॉल्व कर रहे हैं, तो 1.16 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसको आप उम्मीद है देख चुके होंगे। अब बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी मैथ की वीडियोज़ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिना हैज ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड। हिना के पास 11 तोले ज्वेलरी है, उसके ऊपर ज़कात फाइंड करनी है। टोटल ज़कात कितनी बनेगी अगर 1 तोला कीमत की जो है वो 1,30,000 रुपये हो। तो यहाँ पे बनेगा टोटल ज्वेलरी, टोटल ज्वेलरी वो कितनी है, 11 तोला। प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड, 1 तोला गोल्ड कीमत कितनी है, 1,30,000 रुपये। टोटल प्राइस ऑफ 11 तोला ज्वेलरी या गोल्ड लिख लें, कितनी बनेगी, 11 मल्टीप्लाई बाय 1,30,000 रुपये। तो ये आपके पास बनेगा। इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, वैसे भी मैन्युअली करें। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1,141 बनेगा, 1,41,000 रुपये बनेंगे। ठीक है जी। 11 को 13 से जस्ट मल्टीप्लाई करें, 13 को 10 से करें, 130 बनता है। तो ये बना 43 बनेगा। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर के ऊपर भी इसको चेक कर लेते हैं। ग्यारह मल्टीप्लाई बाय 1,30,000, हाँ जी 1,43,000 रुपये बनेगा। अब आपके पास आएगा रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात वो आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियोस में आप देख चुके हैं। रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। 2.5% है तो अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी होगी, अमाउंट ऑफ ज़कात वो होगी जी 2.5% ऑफ 1,43,000। तो 2.5% परसेंट का साइन रिमूव करें, नीचे लगाएं 100, 100 लगाया, पॉइंट भी ख़त्म करें, नीचे लगा लें 10। तो ये 3 ज़ीरो, इन 3 ज़ीरो से कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए, अमाउंट ऑफ ज़कात वो आना चाहिए 25 मल्टीप्लाई बाय 1430। इसको करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो टोटल है वो ज़कात आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 1430, तो 35,750, 35,750 रुपये टोटल ज़कात बनेगी। 11 तोले ज्वेलरी के ऊपर 35,750 रुपये ज़कात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा क्वेश्चन है। जाहिद पेड ज़कात ₹23,500। जाहिद ने ज़कात पे की है 23,500 रुपया। बताएं इसकी टोटल सेविंग क्या होगी। तो सेविंग फाइंड करनी है। लेट जाहिद टोटल सेविंग वो कितनी है, वो सेविंग हमने क्योंकि फाइंड करनी है तो वो हमारे पास होगी x, क्योंकि सेविंग हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात वो है ₹23,500। अब अमाउंट ऑफ ज़कात क्या है, रेट ऑफ ज़कात भी चले मैं लिख लेता हूं इधर। रेट ऑफ
ज़कात है 2.5%। अब अमाउंट ऑफ, इसका जो फार्मूला वो है अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। अब देखें, अमाउंट ऑफ ज़कात तो हमें दी हुई है 23,500 रुपये, 23,500 रुपये। रेट ऑफ ज़कात भी हमें पता है 2.5% मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट को हमने किसके बराबर रखा हुआ है? वो हमने रखा हुआ है एक्स के बराबर, या एक्स के बराबर रख लें या इसको ऐसे कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। अब देखें 23,500 ये 2.5%, परसेंट का साइन रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने एक्स पोज की हुई है, बेशक इसकी जगह एक्स पुट कर दें। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये होता है, इसको करें मल्टीप्लाई बाई 100, ऊपर चला जाएगा, 2.5 जो है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 23,500 को मल्टीप्लाई बाय 23,500 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2 जीरो आगे लगा दें, डिवाइड बाय 2.5। पॉइंट भी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ऊपर लगाएं मल्टीप्लाई, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट है उतने जीरो, जीरो 10 लगेगा, तो यह आएगा 23 डिवाइडेड बाय 2.5। तो ये 94,000 आपके पास आ रही है, 94,000 उसकी जो है, सॉरी 94,000 नहीं है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 9,40,000 रुपये बन रही है। ये जो अमाउंट बन रही है आपके पास 9,40,000 रुपये बन रही है। साथ इसके RS भी लिख लें, 9,40,000 अमाउंट के ऊपर जो है 23,500 रुपया जो वो ज़कात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एसन हैज़ ए क्रॉप व्हीट ऑफ वर्थ ₹4 लाख एरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। इसके ऊपर उशर या जिजिया या टैक्स फाइंड करना है। अब ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो मौजूद है मेरी, उसको पहले देख लें, इसका फार्मूला देख लें, उशर को कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक इस एक्सरसाइज में पढ़ना है आपने वो उशर। उशर इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चर यील्ड, यानी उशर भी बेसिकली एक टैक्स आपने पे करना होता है एग्रीकल्चरल यील्ड, यानी जो एग्रीकल्चर ज़री ज़मीन है उसके ऊपर, जिसमें वेजिटेबल आता है, फ्रूट्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं। अब इसका भी ख़ास रेट है। अब रेट क्या है? द रेट ऑफ उशर इज़ 10% व्हेन द लैंड इज़ एरिगेटेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रेन, रिवर एंड स्ट्रीम, यानी कि आपसे जो उशर का रेट है वो 10% लिया जाएगा जब आपकी लैंड जो है, जब आपकी ज़मीन को पानी मिलेगा, या बारिश से मिलेगा, या रिवर से मिलेगा, या स्ट्रीम से मिलेगा। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये नेचुरल है, कुदरत, जिसमें आपकी मेहनत नहीं है। बारिश भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, समंदरों दरियाओं में पानी भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है। तो इस वक्त जो है आपको 10% जो है उशर देना पड़ेगा। द रेट ऑफ उशर इज़ 5%, आपका उशर जो है वो 5% हो जाएगा जब आप आर्टिफिशियल सोर्स लाइक ट्यूबवेल लगाएंगे, वेल लगाएंगे, एंड आर्टिफिशियल कैनाल या खुद से नहरें बनाई हुई हैं, उनके ज़रिए अगर आप पानी ज़मीनों को देंगे तो उस वक्त जो उसका रेट है वो 5% होगा। तो ये रेट ऑफ उशर है, ये आपने मेंशन करना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जो है नेचुरल रिसोर्सेज से एग्रीकल्चर लैंड को ग्रो किया गया है या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल होगा तो 10%, आर्टिफिशियल होगा तो 5% के हिसाब से आपने उशर जो है वो कैलकुलेट करना है। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास जो टोटल क्रॉप व्हीट है उसकी जो वर्थ है ₹4 लाख है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल
प्राइस ऑफ क्रॉप वीट वो है ₹4 लाख। रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर वो होगा 10%। अब 10% भी है और 5% भी है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है कि नेचुरल सोर्सेज से अगर उसको पानी दिया जाता है, इरिगेशन की जाती है, इरिगेशन से मुराद है पानी दिया जाता है, तो 10% होगा। अगर आर्टिफिशियल सोर्सेज से दिया जाता है तो वो होगा 5%। तो यहाँ पे क्योंकि नेचुरल सोर्सेज है तो 10% होगा। अब आएगा इसका फार्मूला, अमाउंट ऑफ उशर वो बनेगी रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ क्रॉप। आप देखें अमाउंट ऑफ उशर हमारे पास आएगी, रेट ऑफ उशर कितना है 10%, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट कितनी है 4 लाख। ठीक है, 10% को ख़त्म करने के लिए नीचे आप लगाएं 100% का साइन और आगे मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। आप देखें 2 ज़ीरो इधर है, 2 ज़ीरो इधर चले गए, ये आपके पास बनेगा 4,000 रुपये। 4,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, आसान से क्वेश्चन है। तो अमाउंट ऑफ उशर जो बनेगी वो आपके पास 40,000 रुपीज़ बनेगी, 40,000 रुपीज़ बनेगी। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया। 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है हामिद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ ₹8 लाख एरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज। हामिद को एक क्रॉप का जो फ़ायदा हुआ है, जो फसल का, वो 8 लाख रुपए है, जिसको वो पानी देता रहा है आर्टिफिशियल सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज मुराद ये होते हैं कि जो किसान जो है ट्यूबवेल लगाते हैं अपने, ठीक है, वेल लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, खुद पानी नहरों के ज़रिए, दरियाओं के ज़रिए पानी देते हैं, वो हमारे जो है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज में आएंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट, इसके ऊपर अमाउंट फाइंड करनी है, उशर कितना पे करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ उशर वो होगा 5%। ठीक है, ये है आर्टिफिशियल सोर्सेज, उन्होंने क्या दिया आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का जो रेट है वो 5% है। टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप कितनी है 8 लाख रुपए। ठीक है जी, 8 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ उशर, कितना उशर बनेगा जी, बहुत ही आसान सा है। कितना बनेगा 5% ऑफ 8 लाख रुपए। परसेंट का साइन रिमूव करें, नीचे लगा लें 100, मल्टीप्लाई करवा दें 8 लाख से। 2 ज़ीरो से काट दें, 1 का नीचे कोई फ़ायदा नहीं है, 8 5 ज़र 40, आगे 3 ज़ीरो लगा दें, तो ₹40,000 रुपया जो है इसके ऊपर उशर बनेगा। इसको अगर गांव में देखा जाए तो इसको मामला भी बोलते हैं, मैंने तो गांव में देखा है, इसको मामला भी बोलते हैं उशर का, अगर या इसको टैक्स कहा जाता है या पंजाबी में कहा जाता है तो इसको मामला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखते हैं, सुलेमान पेड उशर फॉर ₹6,500 ऑन कॉटन। कॉटन की क्रॉप्स के ऊपर उसने उशर पे किया, वो 6500 रुपये की है। इफ़ द लैंड इज एरिगेटेड बाय द रेन देन फाइंड द वर्थ ऑफ कॉटन। एक तो उशर की अमाउंट हमें मौजूद है, कॉटन की वर्थ फाइंड करनी है, लेकिन उसको जो पानी दिया गया है वो है बाय रेन। बाय रेन से मुराद ये है कि नेचुरल सोर्सेज दिया गया है, तो रेट ऑफ उशर जो है वो 10% होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको लिखते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ उशर, टोटल अमाउंट ऑफ उशर ₹6,500। रेट ऑफ उशर जो है वो 10% होगा, क्योंकि इरिगेटेड बाय रेन जो है वो नेचुरल सोर्सेज में आता है, तो रेट ऑफ उशर जो होगा वो 10% होगा। इसका फार्मूला हमारे पास ये है, टोटल
अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई बाय टोटल क्रॉप्स अमाउंट या वर्थ। अब टोटल अमाउंट ऑफ उशर हमारे पास है दिया हुआ है 6500, रेट ऑफ उशर जो है वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्रॉप्स अमाउंट फाइंड करनी है। तो 6500 मल्टीप्लाई बाय 10% का साइन रिमूव करें, नीचे लगाएं 100, तो 7 आगे लिख लें। टोटल क्रॉप्स अमाउंट, तो ये आपका 10/100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास 10 आ जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल, 650 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये आपके पास इधर लिख लें टोटल क्रॉप्स अमाउंट। तो ये आपके पास आएगा 650 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6500 है, तो 10/, यहाँ पे गलती है, 10/100 था तो 100/10 करना है, फिर 100/10 करना है, 1 0 कट जाएगा, 650 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास 65,000 आएगा। यानी टोटल जो वर्थ है ऑफ कॉटन है वो 65,000 रुपीज़। 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड उशर ऑन 850 kg wheat irrigated by natural sources, the rate of 110 per kg। अब यहाँ पे दो बातें हैं, पहली बात यह कि 850 किलोग्राम वीट के जो है उसके ऊपर उशर फाइंड करना है जिसको नेचुरल सोर्सेज से एरीगेट किया, पानी दिया गया है, जिसका रेट 110 रुपये पर केजी है। फिर दूसरी बात यह है कि 1250 केजी पोटैटो उसको एरीगेट किया बाय आर्टिफिशियल सोर्सेज से, इसका जो रेट है वो 60 पर केजी है। दोनों के ऊपर जो उशर की अमाउंट है वो फाइंड करनी है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन उन्हें शामिल कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम जो है वीट के ऊपर देखते हैं, टोटल यहां पे लिख लेते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट 850 किलोग्राम, रेट ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम का क्या रेट है, रुपीज 110। तो टोटल प्राइस बनेगी, टोटल प्राइस ऑफ, अब 850 किलोग्राम की जो टोटल प्राइस बनेगी, टोटल प्राइस ऑफ 850 किलोग्राम वीट की, वीट भी चले लिख लें साथ, वो बनेगी 850 मल्टीप्लाई बाय 110। इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आती है 850 मल्टीप्लाई बाय 110, 93,500 रुपीज़। ये है जी जो गंदम है जिसको नेचुरल सोर्सेज से पानी दिया गया है उसकी ये है। अब रेट ऑफ उशर बनेगा, रेट ऑफ उशर यहाँ पे कितना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज है तो यहाँ पे होगा 10%, क्या होगा 10% होगा। तो अमाउंट ऑफ उशर कितनी बनेगी, फिर अमाउंट ऑफ 10% मल्टीप्लाई बाय 93,500 बनेगी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा, परसेंट ख़त्म करके नीचे लगाएं 100 मल्टीप्लाई बाय 93,500, 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, तो ये आपके पास जो अमाउंट आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9,350 रुपये, 9,350 रुपये अमाउंट आई है। ये है गंदम के ऊपर 850 किलोग्राम गंदम जिसका रेट 110 रुपये पर केजी है, जिसको नेचुरल सोर्सेज से पानी दिया गया है, उसका जो उशर है वो 9,350 रुपये बनता है।
अब बारी आती है पोटैटोज की, तो यहां पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज, वो है 1250 किलोग्राम, 1250 किलोग्राम। रेट ऑफ 1 kg, या रेट कर लें या प्राइस कर लें, जो मर्जी करना है कर लें। प्राइस ऑफ 1 kg पोटैटोज वो है 60 रुपये, ये गिवन है 60 रुपये पर kg। तो टोटल प्राइस ऑफ 1250 kg पोटैटोज की होगी 1250 मल्टीप्लाई बाय 60, ये बनेगा आपके पास 1250 मल्टीप्लाई बाय 60, 75,000 पोटैटोज की कीमत बनेगी। अब रेट ऑफ उशर यहाँ पे कितना होगा? रेट ऑफ उशर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल सोर्सेज है, तो आर्टिफिशियल सोर्सेज में हम जो रेट ऑफ उशर है वो 5% कर रहे हैं। रेट ऑफ उशर जो है वो 5% है, तो अमाउंट ऑफ उशर कितना होगा? 5% मल्टीप्लाई बाय 75,000, परसेंट को ख़त्म करके नीचे लगा दें आप 100 लगाया, ये परसेंट का साइन खत्म करके नीचे 100, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 750, 5 मल्टीप्लाई बाय 750 तो 3750, 3,750 रुपये ये बनते हैं, 3,750 रुपये बनते हैं, ये बनते हैं पोटैटोज के ऊपर। हमने फाइंड कर रहे हैं उशर, यानी दोनों के ऊपर इकट्ठा फाइंड करना, दोनों का मिला के कितना बनेगा? टोटल अमाउंट ऑफ उशर ऑन बोथ आइटम्स, दोनों के ऊपर कितना बनेगा? पहले के ऊपर बना है 9,350 प्लस दूसरी में बना है 3750, 3,750, इनको करते हैं ऐड, तो ये आपके पास आया है 13,100 रुपीज़। दोनों के ऊपर जो मिला के टोटल उशर बना है वो 13,100 रुपये बना है, और यही बुक के लास्ट के ऊपर इसका क्वेश्चन का आंसर मेंशन है। तो इसी के साथ ही आपकी जो मोस्ट डिमांडिंग एक्सरसाइज है इसको भी मैंने फिनिश कर दी है, इसकी भी सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।